नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी के एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम के लिए आज हम एक चीज डिस्कस करेंगे जो कि जनरली काफी लोग हमसे पूछते हैं। वो चीज क्या है कि मैं अपना प्रिपरेशन प्लान कैसे बनाऊं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे मुझे अगले जो एग्जाम का जो एक्सपेक्टेड डेट है जो कि 30 नवंबर है, तो मैं कैसे अपना पूरा रायते को मैं अपना कैसे समेटूं, क्या कम पढूं क्या ज्यादा पढूं। तो इस चीज को हम सिस्टमेटिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड विल बाय एंड ऑफ दिस विल बी एंडिंग अप क्रिएटिंग अ नाइस प्रिपरेशन प्लान जो कि आपके लिए कस्टमाइज्ड होगा। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहली बात कि इस पूरे एनालिसिस का जो हम करने वाले हैं उसमें ना दो तीन अजम्पशंस हैं। ठीक है। अगर वो अजम्पशन आपके साथ नहीं जाती हैं तो देन दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। अजम्पशन नंबर वन कि हम 100% सिलेबस पूरा करेंगे। यह है पहली अजम्पशन। कोई हमारे किसी प्लान में ये नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम है। हम पूरा सिलेबस करने की ही बात हम लोग करेंगे। ये तो हमारा है। ये है मतलब अजम्पशन नंबर वन। अजम्पशन नंबर टू कि लोग अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार के मतलब है कि बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं लोगों के। ठीक है। और अकॉर्डिंगली उनका जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट डिफरेंट कीवर्ड्स ऑफ सिलेबस वो भी अलग अलग है। जैसे कि यूपीएससी वाली जनता उन्हें कुछ कुछ आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी या फ्रीडम स्ट्रगल कुछ कुछ है। कुछ बीकॉम वाले हैं तो अकाउंटिंग वगैरह अच्छे जानते हैं। अ, अगर कुछ अच्छे अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े हैं तो अंग्रेजी का उन्होंने बड़ा वो है। कुछ बड़ा एग्जाम दिया, कैट वैट का तैयारी किया है, सी सेट में अच्छे हो तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा करोगे। ठीक है। तो ऐसे सबका एक अलग अलग सा लेवल है, सब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन है। तो इसका मतलब प्लान की जो सेकंड एजम्पशन है कि इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्लान है जो सबके लिए काम कर रहा है, बट टुगेदर विल मेक अ प्लान जो कि हर आदमी के लिए कैसे एक प्लान बनेगा हम उस पर एक मोटा मोटा सा बात करेंगे। तो मैं भूल गया कि मेरे साथ अभिनव अभिनव सर भी हैं, तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर अपने हम बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक बात जो आपने अभी बोली, 100% सिलेबस कवरेज की, एंड स्पेसिफिकली आपने उस assumption का जिक्र किया जिसमें ये बोला कि अगर आप ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि आप 100% सिलेबस नहीं कवर करेंगे तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो इसी में मैं यहाँ पे ऐड कर दूं ये बात कि आज का जो ये वीडियो है, इट इज ओनली फॉर द टाइम टेबल एंड जो टॉपिक्स का कवरेज है उसकी बात यहाँ तक नहीं है। इसमें एक्चुअली में जो हम बात करने वाले हैं, जो अभी हम सर डिस्कस कर भी रहे थे, कि आखिर कैसे हम घंटों के हिसाब से 100% सिलेबस की जो अप्रोच है उसको क्वांटिटेटिवली डेवलप कर सकें। ठीक है। तो ये बात सर मैंने इसलिए कही क्योंकि थोड़ा मेरा भी स्टूडेंट बैकग्राउंड जो रहा, तो होता क्या है सर, एक मेंटल ब्लॉकेज रहता है जिसमें रहता है, अरे भाई 15 टॉपिक्स हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता है 15 टॉपिक, मेरे को ये दो तीन आते हैं, इसी को मैं रिवाइज कर लेता हूँ और एग्जाम देके चला जाता हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग। है ना। तो एक उसी चीज को लेके क्या अप्रोच डेवलप करी जा सकती है उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। जी सर। हाँ। और तीसरी अजम्पशन क्या है, तीसरी लास्ट अजम्पशन क्या है कि ना लोगों के पास जो एबिलिटी टू प्रिपेयर है, मतलब कि कितना एफर्ट लगा सकते हैं, वो भी वेरी करता है। कुछ वर्किंग लोग हैं उनके पास समय नहीं है। कुछ है अपना घर पे पूरा खाली है, उनके पास ज्यादा समय है। कुछ महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बच्चे भी देखने हैं, उनके पास टाइम नहीं मिलता है उनको। ठीक है। तो ऐसे तीसरे जंक्शन ये है कि सबके लिए कुछ कुछ वेरी भी करता है। ठीक है। सो विद दीज थ्री अजम्पशंस, नंबर वन 100% सिलेबस पूरा करेंगे। नंबर टू, सब आदमी अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पे हैं। और नंबर थ्री कि कितना एफर्ट लगा पाएंगे वो वेरी करता है। अब उसके हिसाब से अपना प्लान हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। सो गाइस, ये अपना पूरा सिलेबस है एपीएफसी का। ईओ एओ का जो सिलेबस है वो क्या है, इसी का एक सब पार्ट है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एपीएफसी कर लूंगा तो ईओ एओ अपना आप सारा हो जाएगा। सिलेबस में एक भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि ईओ एओ में है और एपीएफसी में नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है इस बात का कि जो अपना ईओ एओ का सिलेबस है दैट इज सबसेट ऑफ एपीएफसी सिलेबस। सो हम लोग एपीएफसी कर लेते हैं, ईओ एओ अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। तो क्या शुरू करते हैं। एंड सबसे पहली बात, हमें सबसे पहला एनालिसिस क्या करना है कि कितना मेरे पास समय है। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे। सो गाइस, मोटा मोटा एस्टिमेट ये है कि 30 नवंबर को पेपर हो सकता है।
अगर 30 नवंबर को पेपर हो सकता है तो 30 नवंबर में कितने दिन है मोटा मोटा बिना 120 दिन 120 दिन है, ठीक है। तो क्योंकि बाद में हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे और क्योंकि जो प्लान बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेरिएंस भी हो सकता है, जिंदगी में 10 तरह की चीजें आती रहती हैं, तो विल क्रिएट अ प्लान जिसमें कि हमें 100 दिन में अपना सिलेबस खत्म करना है। सो ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, हमें 100 दिन में अपना सिलेबस खत्म। लेट्स स्टार्ट विद दिस अजम्पशन कि 100 दिन में मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमें क्या फिगर आउट करनी है कि मेरे पास कितने घंटे अवेलेबल है, मैं कितना पढ़ सकता हूं, ठीक है। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ किसी ऐसे आदमी का ले लेते हैं जो कि अपना किसी ऐसे स्टूडेंट का ले लेते हैं, आदमी तो क्या, कि जो अपना कहीं नौकरी जिसकी चल रही है, समय कम है, तो थोड़ा अपना ना हफ्ते का टाइम हमें फिगर आउट करना है, ठीक है। हफ्ते का टाइम कैसे फिगर आउट करना है कि हफ्ते में हफ्ते में, एंड दिस आर टेंटेटिव, आपको अपना बनाना है, यानी कि ये कॉपी करना है। हफ्ते मान लो पांच पांच वर्किंग डे हैं, कुछ लोग 6 भी हैं, मान लो 5 वर्किंग डे हैं और हर दिन में 2 घंटे पढ़ने को तैयार हूं। लेट्स बी रियलिस्टिक अगेन गाइज, बी रियलिस्टिक। आपको पता है कि आप में क्या क्षमता है, तो किसी को, हमें पता है हमारी क्या सच्चाई है, ऐसे नहीं कुछ अनाप शनाप बना के बैठ, जो बन पाए उतना ही करो, ठीक है। तो 2 घंटे में वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के रात को सुबह जब भी मुझे उचित लगता है, तो 5 दिन में 2-2 घंटे पढ़ूंगा और मेरे 10 दिन बन जाएंगे मंडे से फ्राइडे तक। अगर कोई सैटरडे भी वर्किंग है तो फिर 6 into 2 कर लेना। वीकेंड के मैं लगा लेता हूँ 5-5 घंटे, कि 5 घंटे सैटरडे को, 5 घंटे संडे को, तो 5 + 5 ये हो गया अपने 10 घंटे। इसका मतलब है कि मैं 20 घंटे लगाने को तैयार हूं, किसमें, इन 1 वीक। दिस इज द मिनिमम। आई थिंक अभी नो, मैं यहाँ आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा। अब मिनिमम कुछ नहीं है, किसी को हफ्ते में 10 घंटे पढ़ना है वो भी ठीक है, मतलब अगेन गाइस यू हैव टू सी, ठीक है। मतलब हम इस बात के लिए, क्योंकि अब हम बोल देंगे मिनिमम आप लिख दोगे पढ़ोगे हो नहीं, अपना देख लो कि कितना घंटे आप हफ्ते में पढ़ सकते हो। अब जो भी है, जैसे भी वीक में सबसे पहला डेटा आपको क्या निकालना है कि वीक में मैं कितने घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई आई एम श्योर, अगर कोई वो है कि भाई तैयारी कर रहा है, कुछ और नहीं है, आई थिंक उसके 40-45 घंटे हो जाएंगे वीक में, अगर रीजनेबल, ठीक है। अगर कोई वीक में 100 घंटे बोल बात कर रहा, तो मतलब नहीं होता है गाइस, इतनी पढ़ाई किसी से नहीं होती है, ठीक है। लेट्स बी, कोई मजेदार चीज नहीं है पढ़ाई, सबसे बोरिंग चीज है, ठीक है। तो अपने अपने मैंने 20 घंटे कर लिए, किसी के 40 है, किसी के 30 है, ठीक है। अब जो 100 डेज का मेरा प्लान है, 100 डेज में कितने वीक होते हैं, तो अपने पास 14 वीक्स है अपने पास मोटा मोटा, ठीक है। तो आज हम ये प्लान बना रहे हैं कब, मतलब 25 जुलाई को। अगर कोई 10 दिन बाद प्लान बनाएगा तो अपने आगे पीछे दिन कर सकते हो, ठीक है। तो 14 वीक हैं, हर वीक में 20 घंटे पढ़ने को तैयार हूं। सो 14 × 20, 280 घंटे में मेरे पास अवेलेबल है अपना पढ़ाई, अपना सिलेबस खत्म करने के लिए। ये जो टाइम है ये है सिलेबस खत्म करने का, तैयारी करने का, सवाल लगाने का, वीडियो का। इस सिलेबस है, मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है, मॉक टेस्ट का टाइम बाद में है। तो मेरे पास अब टोटल 280 घंटे हैं अपना सारा सिलेबस खत्म करने के लिए। कौन सा सारा सिलेबस, ये जो सिलेबस है, ये तो ईओए का है, एपीएफसी का सारा सिलेबस है, इसके लिए 280 घंटे हैं। अब अपने बना लेना, किसी के 280 बने, किसी के 400 बनेंगे, किसी के 120 में तो नहीं चलेगा खैर, किसी के 200 बनेंगे। अपने आप ये घंटे आप फिगर आउट कर लो, फर्स्ट स्टेप, कि मैं टोटल घंटे मेरे पास कितने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ये पूरा सिलेबस है हमारा एपीएफसी, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ठीक है। एपीएफसी का जो सारा सिलेबस है, इसको ना हमने इन कीवर्ड्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। एक बार ये कीवर्ड आप देख लीजिए, ठीक है। तो इन सारे कीवर्ड में हमने इसको, पूरे सिलेबस को डिवाइड हमने कर लिया है, ठीक है। लाल रंग में इसलिए है कि लाल रंग के वाले टॉपिक है जो एपीएफसी में है और ईओ एओ में नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और काले रंग का कुछ अलग सिग्निफिकेंस है, हम उस पर आएंगे। तो ये अपने मोटे मोटे हुए। अब अगेन गाइज, आई एम स्टार्टिंग विद अ टेंटेटिव फिगर ऑफ 280 आवर्स, इट विल वेरी विद पर्सन टू पर्सन। अब हमें अपने 280 घंटे यहां डिवाइड करने हैं, ये चीज है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं
जिनके घंटे हम आपको बता देते हैं कि इसमें मोटा मोटा इतना लगेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके घंटे हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, वेरी का मतलब है, अगेन सेम एग्जांपल जो बार बार देता रहता हूं मैं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने अच्छे इंग्लिश स्कूल से आते हैं कि उन्हें इंग्लिश 5 घंटे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव टाइप माहौल से हैं मेरे जैसे, उन्हें शायद अंग्रेजी के लिए 30 घंटे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कितना मैथ्स आता है, कितना वो आता है। पर कुछ टॉपिक के घंटे हम अभी डिसाइड कर लेते हैं आउट 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 ऑफ दिस। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो आईआर के लिए हम करेंगे 8 घंटे। इस आईआर में सोशल सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड है, यहां लिख देता हूं मैं SS प्लस आईआर। ठीक है, 8 घंटे। ऑडिटिंग के लिए 5 घंटे। इंश्योरेंस के लिए 6 घंटे। स्टैट्स के लिए 10 घंटे। पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए 2 घंटे। हेरिटेज एंड कल्चर के लिए हेरिटेज कल्चर के लिए मतलब एक स्टार मार्क वहां पे जरूरी हाँ, होता है। एक स्टार मार्क्स है, इस पे भी आ जाएंगे बाद में। ठीक है, लेकिन हेरिटेज एंड कल्चर के लिए हमने अभी, आप मोटा मोटा लगा लीजिए, आप अभी 5 घंटे। ठीक है, तो ये वो है जो कि हमने अलोकेट कर दिया है आपके लिए। डन। ठीक है, अब करंट इवेंट्स के लिए जो कि हमें सबसे बाद में करना है, करंट इवेंट अभी नहीं करेंगे। करंट इवेंट हम एग्जाम से 2 महीने पहले करेंगे। करंट इवेंट कितना करना है? तो अप्रोक्सीमेटली हमें 18 महीने का करना है। ठीक है, और 1 महीने को करने के लिए अगर आप मोटा मोटा समय लगाएंगे, हाँ मान लो आप लगा लीजिए 2 घंटे का अगर समय लगाएंगे एक मंथ का करने एक मंथ का करने के लिए, तो करंट इवेंट्स के हम लोग यहां लगा रहे हैं 36 आवर्स। ये भी हमने अलोकेट कर दिया आपके लिए। डन। ठीक है, तो अब ये अलोकेट हमने कर दिया है। अब इसका टोटल हम लोग देख लेते हैं कितना, फिर हम बाकी पे आते हैं। 8 और 10 18, 18 और 36 अभी तो इसको 54। इसको रखना है, अभी किसको बाद में हाँ करेंगे? नहीं, अभी अभी इसको रखना है। ठीक है, 18 और 36 54, 54 और 5 59, और 2 61, और 6 67, और 72, 67 एंड 5 ना। हाँ 72। ठीक है, तो ये मेरे हो गए टोटल, मेरे हो गए 72 आवर्स मेरे टोटल बन गए। ठीक है, अपने पास टाइम कितना है? अगेन दिस नंबर विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर मैंने एक एग्जांपल लेके बताया 280 घंटे, किसे 400 भी हो सकते हैं। सो 280 घंटे में से 72 सभी लोगों को घटा देना है। 280 विल वेरी, पर 72 इज फिक्स फॉर एवरीबॉडी। ये हमने डिसाइड कर दिया आपके लिए, अगर आप हमें इजाजत दो इस चीज की। ठीक है, तो अब मेरे पास घंटे बच गए कितने? 202। 202 घंटे मेरे पास बच गया। 208। 208, अच्छा हाँ ठीक है। तो 208 घंटे मेरे पास बच गए। अब ये 208 घंटे मुझे अलोकेट करने हैं किन किन टॉपिक्स में? पॉलिटी, कंप्यूटर, फ्रीडम मूवमेंट 3, लेबर लॉ 4, इंग्लिश 5, जनरल साइंस 6, एप्टीट्यूड 7, अकाउंटिंग 8, और इकोनॉमी 9। 9 हिस्सों में ये 208 घंटे हमें डिवाइड करने हैं मोटा मोटा। ठीक है, तो स्टेट में दिमाग में क्या चीज आती है कि मैं 208 को 9 से डिवाइड कर लेता हूं। अगेन गाइस दिस नंबर विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अप्रोच समझना है। 9 गुना 2 18, 2 8, 9 गुना 3 27, 1। ठीक है, तो एक मेरा पार्टी करने का घंटा। तो मेरे पास पर सब्जेक्ट मेरे पास कितने बच गए? 23 घंटे मेरे पास पर सब्जेक्ट के बन गए। अब गाइज हमने आपके लिए ये 23 घंटे हमने आपके लिए मोटा मोटा ये कर दिए हैं। ठीक है, बट ये 23 घंटे आपको अब अपने हिसाब से रीशेड्यूल करने हैं। अब यहां बात आती किसको कितना आता है। अब जैसे कोई सिविल सर्विसेज वाला है और उसे पॉलिटी आती है, तो वो 23 में से अपने मे बी 5-7 घंटे उठा के लेबर लॉ को दे दे। अगर तुम में से कुछ यूजीसी वाले कोड 55 वाले हैं, तो वो 23 में से कुछ घंटे उठा के अपने पॉलिटी को दे दो, लेबर लॉ के उठा के वहां दे दो। ठीक है, तो अब जो 23 घंटे हैं इनमें आपको कम ज्यादा करना है। सो इवेंचुअली जैसे कि मैं बनाता हूं किसी ऐसे आदमी का प्लान की जो कोई प्रोफाइल मुझे बताओ कि जैसे कोई एमबीए की तैयारी कर रहा है कोई। ठीक है,
सॉरी, जिसका एमबीए का बैकग्राउंड है, जिसका मैथ्स इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, बढ़िया कहीं नौकरी कर रहा है, सब उसका मतलब मस्त है, तो उसके 33 घंटे हैं। तो ऐसे आदमी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैं अपना इंग्लिश मुझे आती है क्योंकि मैं शाहू इंग्लिश में हूँ शुरू से ही, ठीक है, तो यहाँ मैं 15 घंटे दे दूंगा, ठीक है, और लेबर लॉ मुझे नहीं आता है, तो मैं 23 में से अपने 15 घंटे 8 घंटे में यहाँ जोड़ दूंगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग भी मेरा ठीक ही है, प्रसाद रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं 16 घंटे दे देता हूँ, लेकिन 7 घंटे मेरे पास और मतलब बचते हैं, पर मैं कभी अखबार नहीं पढ़ता, कुछ देखता नहीं हूँ, कुछ मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इंडियन इकोनॉमी, तो मैं 23, जो 7 मेरे बचे, तो मैं 2 में दे देता हूँ इकोनॉमी को, और मैं 4 में दे देता हूँ पॉलिटी को। सो बस इस अप्रोच में आपको अपने सब्जेक्ट वाइज अपने आप को घंटे डिसाइड करने, ठीक है। अब हो गया डिसाइड, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पहले करूं क्या बाद में करूं, आपका डिसीजन है, पर 2-3 चीजें जो बाद में करनी है हम बता देते हैं। नंबर 1, करंट इवेंट्स लास्ट के 1.5-2 महीने में हमें देखना है, क्योंकि वो रटना है और उसमें कुछ समझने का नहीं है, ठीक है। ये सिविल सर्विस वाला करंट अफेयर नहीं है, ये बड़ा फैक्चुअल है, ठीक है। तो ये रटना है, तो इसको लास्ट में करेंगे ताकि रट के एग्जाम में हम उसको बोल के आ जाएं, मतलब जो भी करके आ जाएं। सेकंड थिंग जो मैं लास्ट में करने के लिए थोड़ा सोच सकते हो, वो थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, वो सब है, उसको थोड़ा कर लेना, ठीक है। बाकी आपका मन है, अगेन अगेन ये सब अब किसे मत पूछो कि मैं पहले क्या करूं बाद में क्या करूं, फिर आप यू आर बिहेविंग लाइक क्लास 10th स्टूडेंट कि भाई मेरा टाइम टेबल बना दो, नहीं, अपना टाइम, एंड नाउ दिस हैज टू बी योर टाइम टेबल, आप इसको बना रहे हो, ठीक है। तो कहीं से भी शुरू कर दो, आपको पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर हफ्ते एक बार बैठ के, हर मंडे को या हर संडे शाम को अपना देख लेना कि भाई जो प्लान बनाया उसमें कितना वेरिएंस है, जो मैंने प्लान बनाया उसमें कितना वेरिएंस है, वेरिएंस हर हफ्ते देखना है। अगर वेरिएंस पॉजिटिव आपने ज्यादा कर लिया है तो कोई बात नहीं, पार्टी कर लेना, अगर कम है फिर अगले हफ्ते ट्राई टू सी, कि आप ना ऐसा मत करो कि तुमसे फिर बैकलॉग इतना हो जाए कि वो हो ही नहीं पाए, ठीक है। कई बार कम रह जाता है तो उस बात की पार्टी हो जाती है। हाँ नहीं ठीक है वो, हाँ वो तो ठीक है कि मतलब मैं समझ गया कि भाई खुशी और गम में दोनों में हमें वो काम तो करना ही है, ठीक है, ओके। तो हर वीक आपको वेरिएंस एनालिसिस करना है, ठीक है। अगली चीज, हम इसके बाद ना एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाले हैं, इन हर एक डब्बे के ऊपर एक वीडियो, कि इस सब्जेक्ट को करने के लिए क्या करूं। सो गाइस अगेन, हम ना बार बार ये बोलते रहते हैं कि ओन अप करो, ठीक है, या कस्टमाइज प्लान बनाओ। इन अ वे हम क्या करते हैं कि कोचिंग की तरह बिहेव नहीं करके कि हम करेंगे, हम तुम पे डालते रहते हैं घुमा फिर के, पर उसका मतलब, उसका प्लीज समझिए कुछ कारण है। हर एक सब्जेक्ट का भी अपना एक प्लान है, जैसे कि इंग्लिश है, उसमें सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे कि लेवल लॉ, उसमें क्लास ज्यादा देखेंगे, तो टॉपिक बाय टॉपिक ना बड़ा वेरिएशन है। अब जैसे 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 जनरल साइंस है, ठीक है, तो क्या करना है, 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन आपको पता है 11th-12th के भी सवाल आते हैं एनसीईआरटी के, उठा के देखो पुराना पेपर, हमारे पास एनालाइज करते हैं। तो ये सब चीजें ना हम टॉपिक बाय टॉपिक उसमें बात करेंगे। जैसे कंप्यूटर है, उसमें क्या करना है, जैसे कंप्यूटर में एक सवाल आता है बेस कन्वर्जन का, कि 52 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। 52 को तो हम सीख लेंगे, क्या हमें 52.25 डेसिमल को भी सीखना है, क्या हमें -52 को भी सीखना है, कन्वर्ट करना है। तो ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक में हम जाएंगे। अकाउंटिंग में कहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़नी है, कौन कौन से लेबर लॉ करने हैं, लेबर कोडा क्या करना है। तो हर एक के साथ कुछ कुछ एक हम बात करने वाले हैं कि उसमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। छोटे छोटे वीडियो होंगे 3-3, 4-4 मिनट के, पर धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट 15-20 दिन हम एक एक करके करेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो आगे देख लेना जब जब मन करे, और तो उनको आपको फॉलो करना है। हाँ बाकी मैं जो ऐड कर रहा था, ये जो सर ने अभी आपको बताया ना, पहली बात तो इस पूरी अप्रोच को जो बताया गया, इसका आपने आइडिया समझ लिया होगा कि इट इज हाउ टू अप्रोच दीज कीवर्ड्स जो इतने सारे हैं, ठीक है। उसके बाद सर ने जो टॉपिक वाइज जो बताया ना गाइज, वो वीडियोस बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। उसके
पहले तो जो ये जो आर्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि हमने हमने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि ऑडिटिंग के 5 घंटे देने हैं या स्टैट्स के 10 घंटे देने हैं या आईआर के 8 घंटे देने हैं। तो वो क्यों हमने 8 या 10 या 5 बताया, है ना? अब जैसे कॉमर्स वाले होंगे वो सोच रहे होंगे यार ऑडिटिंग 5 घंटे में मैं क्यों पढूं, ठीक है? बट द आइडिया इज कि हम उस चीज की बात करेंगे जो कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। हम इसकी बात नहीं करेंगे कि ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। आप समझ रहे हैं? जिसका मतलब ये होता है कि जो एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल जो हम लोग ने ओवर द टाइम जो समझा है इन एग्जाम्स को, आरटी एग्जाम्स को देखकर, चाहे फिर वो ये एग्जाम हो या और भी एग्जाम्स हो जहां पे सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो वो जो सीरीज ऑफ वीडियोज हैं जो कि हम आने वाले समय में करने वाले हैं उनको आप जरूर एक बार देख लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जो ये करंट इवेंट्स हैं, ये जो करंट इवेंट्स हैं, यूजुअली जो परसेप्शन होता है कि जो सिविल सर्विसेज के जो नोटेबल नोट्स हैं मार्केट में उनसे पढ़ा जाए और उतना डेप्थ में जाके पढ़ा जाए। बट बात यह है क्या एपीएफसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। अभी मुझे याद है 23 में जो एग्जाम था उसमें सवाल आया था कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी। आई मीन दिस इज प्योरली फैक्चुअल, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जहां पे कुछ एनालिसिस चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है इन सब्जेक्ट्स के लिए, वो बात उन टॉपिक्स में होने वाली है, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। सो गाइज, बस हमारी तरफ से इतना ही था। कुछ भी कर रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कहीं से कोचिंग ले रहे हो, एक बार ह्यूमन पैराडाइज के साथ 1 डे ट्रायल जरूर लेना है समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी मर्जी है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, कीप इन टच, डू वेल। और एक बात याद रखना कि अगर कोई भी आपके जीवन में प्रिपरेशन को आसान कर दे रहा है ना, तो इसका मतलब सफलता उससे नहीं मिलेगी। हर एक रास्ता सफलता का ना मुश्किल उससे ही जाता है। मेरा मतलब है कोई आपको बोल दे रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो ये कर लो, तो जिंदगी आसान होगी उससे, एकदम घंटी बजनी चाहिए, अरे ये कैसे हो सकता है। तो कुछ भी आसान नहीं होना चाहिए आपके लिए। अगर आसान हो गया कहीं भी तो मतलब गड़बड़ है उस बात में ही। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।